स्टॉक एक्सचेंज के अभी जो हालात हैं वो बड़े पॉजिटिव हैं, बहुत हरे हरे हालात हैं। और आप देख भी रहे होंगे कि माशाल्लाह हर थोड़े दिन बाद एक न्यूज़ आती है कि स्टॉक एक्सचेंज ने अपनी एक नई रिकॉर्ड ऑल टाइम हाई किया है। अभी तो खैर थोड़ा सा रिट्रेसमेंट आई भी है उसमें, लेकिन इट्स एक्सपेक्टेड कि 2025 इज ऑल्सो गोइंग टू बी वेरी गुड फॉर इट। अब ये तो स्टॉक एक्सचेंज है, जो लोग उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। कुछ लोगों से मेरी बात हुई थी तो वो म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं। बाकी लोग जो है वो गोल्ड में कर रहे हैं, यानी सोने पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो कि एक बहुत ही सेफ एसेट कहा जाता है अगर आपने उसमें पैसा इन्वेस्ट किया हो। और लास्टली एक तबका ऐसा है जो कि क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्ट कर रहा है। अब ये जो तमाम चीज़ें मैंने बताई हैं आपको इन्वेस्टमेंट के लिए, आपको ये देखना है कि आप के लिए क्या चीज़ बेहतर रहेगी, रिस्क और रिवॉर्ड वाइज। बिकॉज आपको कोशिश ये करनी है कि अपने पैसे को किस तरीके से आप सिक्योर कर सकते हैं। बाज़-औक़ात आपने देखा होगा, अभी हाल ही में न्यूज़ आई थी कि कुछ क्रिप्टो करेंसीज ऐसी हैं, डिजिटल कॉइन्स ऐसे हैं कि आपने पैसा डाला और अगले ही दिन पैसा आपका सारा वाइप आउट हो गया। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अगेन दिस इज नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जिस चीज़ में इन्वेस्ट कर रहे हैं आप उस चीज़ को पहले सीखिए, उसको समझिए, 2-4 लोगों से और बात कीजिए इस पे जिन्होंने किया हुआ है, और सब अपने एनालिसिस के बाद उन चीज़ों पे इन्वेस्ट कीजिए। बिकॉज अगर आपने पैसा एज इट इज छोड़ दिया अपना, तो पैसा जो है वो डी वैल्यू हो रहा है, यानी कि कम हो रहा है। आज अगर 1 लाख है बैंक अकाउंट में, तो अगले साल भी 1 लाख होंगे, लेकिन अब उसकी वैल्यू कम हो गई। हालांकि अगर आप इस पैसे को कहीं इन्वेस्ट करेंगे, कहीं डालेंगे, या गोल्ड लेके ही रख देंगे कम से कम, या डॉलर्स लेके रख लेंगे, वट एवर, अगेन नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस, जो भी आपको सही समझ में आता है वो लेके रखेंगे, तो वैल्यू इंक्रीज होगी इस चीज़ की, कम नहीं होगी और उतनी नहीं होगी। इंशाल्लाह होपफुली इंक्रीज होगी, डिपेंडिंग आपने प्रॉपर एनालिसिस के बाद क्या डिसीजन लिया है। तो अपने फ्यूचर में इन्वेस्ट कीजिए और आज से उसकी प्लानिंग कीजिए।